दोस्तों, आज का यह पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बताने वाले हैं, इस महामारी में भी केंद्र ने सही समय पर सटीक कदम उठा लिया तो इस चंडाल चौकड़ी ने बहुत गजब खेल खेला। मजदूरों का पलायन और उनके पांव में छाले देखकर एक एक भारतीय द्रवित हो उठा। उसके प्रेम के संस्कार भाव बेहल हो उठे और वो भी केंद्र को धीरे धीरे कोसने लगा। वो ये भूल गया कि लॉकडाउन कोई हॉलिडे पैकेज नहीं है और उसका मूल उद्देश्य ही यही था कि जो जहां है वही रहे। वो ये भूल गया कि इस तरह के वायरस भी यात्रा कर रहा है। एक एक गांव और शहर से गुजरता वो मजदूर अनजाने में अपने साथ वो जलजला भी ले आया है जो आने वाले दिनों में अपना विकराल रूप दिखाएगा। और अब वो देश विरोधी गठबंधन उन लाशों के फोटो 24 घंटे दिखाएगा जो इस वायरस की वजह से और गांव में इलाज की सुविधा ना होने की वजह से होगा। हो सकता है कि मेरे ये लिखना बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो और ये भी हो सकता है कि ये उतना भयावह मंजर ना हो, पर अभी इतना तो एक अटूट सत्य है कि हम 50 दिन अपने अपने घरों में कुर्बान करने के बाद भी आशंकित हैं। अंत में देश में वही होगा जो कुछ विघटनकारी ताकतें चाहती हैं। आखिर एक आदमी कब तक लोहा लेगा? प्रवासी मजदूरों पर मीडिया का इतना फोकस क्यों है? इस मामले में न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जा रही है? सूटकेस पर बीवी बच्चों को ले जाते मजदूरों के साथ पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी क्यों की जा रही है? रवीश कुमार जैसे बिके हुए वामपंथी पत्रकार क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं? 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों बेकार बताया जा रहा है? एक ही उद्देश्य है कि भारत में मजदूरों और आम जनता में असंतोष पैदा करना। वर्तमान में एक सुदृढ़ और कर्मठ सरकार को असफल घोषित कर आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ लेने हेतु देश में दंगे भड़काना, हिंदू मजदूरों, अवैध रोहिंग्या एवं बांग्लादेशियों प्रस्थापित करना, उन्हें कानूनी तौर पर बसाना और बिहार उत्तर प्रदेश में जनबल के अधिवक्ता से असंतोष पैदा करना, ऐसी स्थिति पैदा करना कि चीन से बाहर निकलने वाले उद्योग भारत की ऐसी खराब हालत देखकर भारत की ओर रुख ना करें। आपको स्मरण दिला दूं कि 1999 की विमान अपहरण की वो घटना जिसमें 190 यात्री तथा 15 क्रू सदस्य थे, जिनकी रिहाई के एवज में खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था क्योंकि मीडिया वालों ने अपहृत यात्रियों के परिवार की वेदना, रोना धोना निरंतर प्रसारित कर देश की सरकार और आम जनता की कोमल संवेदना भावनाओं को अलोड़ित कर आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक एक्शन लेने मनोबल को कमजोर कर दिया था। मीडिया ने तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा किया था, परंतु उनके इस कृत्य ने सदा के लिए देश को आतंकवाद के विरुद्ध कठोर निर्मम नीति निर्माण में असक्त कर दिया छोड़ गए। आतंकवादियों मसूद अजहर की वजह से अब तक 205 जीवन की तुलना में कई गुना ज़्यादा जीवन की आहुति दे चुका है हमारा देश, हमारा समाज। यही हालत वर्तमान के मजदूरों को पलायन में मीडिया और सोशल मीडिया और विपक्षियों कर रहा है। इनके इस कुत्सित अभियान का प्रचार प्रसार अनभिज्ञवश, मानवीय संवेदनावश सामान्य जनमानस प्रबुद्ध वर्ग भी कोरोना के प्रसार में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस तरह षड्यंत्र में शामिल वामपंथी पार्टियां, अर्नब नक्सलवादी, देश के एक प्रमुख पार्टी और कई रीजनल पार्टियां, कई मजदूर संगठन, बिकाऊ मीडिया भारत को कमजोर रख कर कोरोना संक्रमण की गति को त्वरण दे रहा है, सर्वत्र फैलने में उत्प्रेरक बने हुए हैं। इधर हमारे आम भारतीय को छोड़िए, पढ़े लिखे इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं और मजदूरों की वीडियो को मैन्युफैक्चर्ड खबरों को देखकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। चेतो भैया, चेतो, समझो इस षड्यंत्र को और अनजाने में अतिरिक्त प्रचार के भागी ना बने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट था। इस पोस्ट के बारे में आप क्या रखते हैं वह कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।